साहब जन्म लेकर के मैया भीमा की गोद से ना आए होते तो पता नहीं उस पशु से बदतर जीवन को हम जी रहे थे, कब तक जीते, कब तक उस कीचड़ में फंसे रहते मेरे प्यारे भाइयों। लोग कहना चाहिए आजादी के लिए भगत सिंह और हंसते फांसी झूल गए, शराफत अली अस्ताकुल्लाह से ईदगाह पर झूल गए। आजादी के लिए भगत सिंह और हंसते फांसी झूल गए, शराफत अली अस्ताकुल्लाह से ईदगाह पर झूल गए। अरे उधम सिंह से वीर धुरंधर और करलन नंदन नाम गए, पर भिखारी आज भैया हम सब कुर्बानी भूल गए। पर भिखारी आज भैया हम सब कुर्बानी भूल गए। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है भाइयों, पर इस जात पात के जंगल में आपस में कोई लड़ाई रहा, मगर याद बाबा साहब को लगन ही झुकना रहा। मगर याद बाबा साहब को लगन ही झुकना रहा। बाबा भीम के नाम से भारत मान विश्व में पा रहा, मगर आज बाबा साहब को भारत ही ठुकराए रहा। जो माननीय सम्मानीय हमारे इस भारत के प्रधानमंत्री आज हैं, कौन है प्रधानमंत्री, कौन है बहनों? मोदी। लोग कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन मोदी ने बन बडार कर दिया मेरे प्यारे भाई। कोरोना नहीं है, कोरोना आ जाता है कहीं, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया मेरे प्यारे भाइयों। सारा देश बेच दिया, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों जिन लोगों ने कुर्बानी देकर हमारे इस देश को आजाद कराया उसको भूल गए। मेरे बाबा साहब की बदौलत ये दोबारा से बौद्ध धर्म इस भारत में लहराया, परचम लहराया, और विदेश में भी ये प्रधानमंत्री जब जाया करते हैं तो कहते हैं हम तो बौद्ध बुद्ध की धरती से आया हूं, सम्मान मिलता है। अंबेडकर साहब की धरती से आया हूं जहां पर उस वीर धुरंधर ने जन्म लिया था, जो पूरे विश्व में नंबर 1 के विद्वान कहे। मेरे प्यारे भाइयों उस विद्वान को ही लोग ठुकरा रहे हैं। मैंने देखा है इस तरीका से मेरे साहब का अपमान करते हैं। मूर्तियां थोड़ी आती हैं, लेकिन विदेशों में जब जाते हैं तो अपना मेरे बाबा साहब का बहुत गुणगान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों विदेशों में सम्मान मिलता है, लेकिन धिक्कार है ऐसे भाइयों को। मैं बार बार कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, जो आज मुझे सम्मान से मेरे बाबा साहब ने जीवन दिलाया और सारी कुर्बानी हम भूल गए हैं। धिक्कार है ऐसे भाइयों को। मेरे प्यारे भाइयों आजादी के लिए भगत सिंह हंसते फांसी झूल गए, अशफाक अली उल्लाह शराफत अली अशफाक उल्लाह से वीर यहां पर झूल गए। बड़ी कुर्बानी की। एक और बेटा पैदा हुआ उधम सिंह,
वीर धुरंधर जिसने लंदन तक उस दुश्मन को नहीं छोड़ा। वो जाटव वंश में पैदा हुआ वीर धुरंधर ऊधम सिंह। जब जालियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था, हमारे भाइयों को, हमारे देश के लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा था। किसने? उस जनरल डायर ने। तो ये वीर धुरंधर छोटा था, लेकिन जब उसने ये खून देखा, सारी धरती रंगीन हो गई थी, लाल हो गई थी, तो उसका खून खौल उठा। मेरे प्यारे भाइयों, उसने कहा, विचार किया, जब तक इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक हमारे हृदय को चैन नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, और 20 वर्ष का इंतजार किया, परिश्रम किया, और उसके बाद खुद जाकर के लंदन में जनरल डायर के सीने में गोलियां उतार दी, सीना छल्ली कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, तो मेरे प्यारे भाइयों, कहना चाहेंगे, पर जात पात के चक्कर में आपस में कोई लड़ाई रहा, मगर आज बाबा साहब को भारत ही ठुकराए रहा। इस भारत भूमि पर जात पात नहीं थी, और जात पात उन मनी विधानियों ने फैला करके जो देश भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। क्या कारण है भैया? केवल फूट है, और इस फूट के कारण ही हमारे भारत भूमि का घर घर परेशान है। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, ये कारण केवल फूट का ही है। और कहना चाहेंगे मेरे प्यारे भाई, और